बाबा लोग पैसा वैसा भी लेते हैं? नहीं नहीं, बाबा पैसा क्यों लेंगे, बाबा का तो शक्ति है। हमको पैसा कमाना होता है तो हम भी धीरेन्द्र शास्त्री रहते हैं, हम भी शंकराचार्य बने रहते हैं, हम भी बुलोरो पर स्कारी पर। पैसा की भूख नहीं है? बाबा को यहाँ पैसा का लोभ नहीं, गरीबों का बाबा है, गरीबों को मदद करते हैं। जिससे हमारा कोई भी सूट नहीं। परेशानी रहल है? परेशानी यही कि मैं पागल हो चुकी थी। अच्छा। जी, इतना पागल कि मतलब एक रोड पर कोई लाता होता बिनता है उस तरफ से मैं मतलब हो गई। बक्सर से है। क्या नाम है आपका? रिमीशा। आज बाबा साईं बाबा के स्थान पर आई है। कैसा क्या मन्नत क्या है? जब से आई तब से आराम बा? हाँ ना, तो बेचैन एकदम नींद न लगता रहने वाले हैं। आज गाजीपुर में क्यों? बाबा के पास में, साईं बाबा के। कौन बाबा है? साईं बाबा। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं विवेकती भारत। मित्रों, मैं आज पहुंच चुका हूं एक बार फिर साईं दरबार में। यह साईं दरबार भदौरा के बगल में है और इस साईं दरबार पर जो भी कोई आता है मन्नत पूरा होता है। लोग आते हैं, मन्नत मानते हैं, उसके बाद जब मन्नत पूरा हो जाता है तो अपने शक्ति अनुसार आकर इस साईं दरबार में चढ़ावा लोग चढ़ाते हैं। आप आज इस समय देख रहे होंगे लंगर चल रहा है। ये लंगर की खुशी क्या है, इधर भी देख सकते हैं, या बड़ी बड़ी पूड़ियाँ और कड़कती हुई धूप और लगे हुए हैं लोग, और तमाम लोग यहाँ भोजन भी कर रहे हैं। और आइए मैं जानना चाहूँगा कि आखिर में लंगर किस खुशी में है। बगल में हमारे साईं बाबा भी हैं, 2-4-5 लोग और हैं, 2-4-10 लोग खाना खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ रविवार और मंगलवार को भीड़ होती है और आज भी उसी तरह भीड़ है। मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो हमारे दिल में जमा कि थोड़ा सा साईं बाबा के मंदिर पर चलूं और वहाँ का स्थिति जान लूं। आप देख सकते हैं इधर हवन कुंड है, तमाम आप घी के डब्बे आपको दिखाई दे रहे होंगे, तमाम घी के डब्बे जिसका मन्नत पूरा हुआ है, जो लोग माने हुए हैं ला करके वहाँ आहूत किए हैं। आइए मैं जानना चाहूँगा, दो माता हमारे साथ हैं। आप देखिए पूरी सब्जी बुनिया तमाम प्रकार के जेवन यहाँ बने हुए हैं। आइए इनसे भी जानिए कि आखिर में वजह क्या है और किस लिए आप इतना ज़्यादा बड़ा भंडारा आकर के साईं मंदिर गाजीपुर के धरती पर आप कर रही हैं और कहाँ के रहने वाली हैं। नमस्कार, कहाँ घर बापन? नमस्कार, मेरा बक्सर मकान है जी। बक्सर सोनीपट्टी से रहने वाली हूँ मैं। मेरी लड़की को यहाँ पर आते थे, सुने हैं साईं बाबा का नाम सुन रहे थे। मेरा पिताजी भी साईं बाबा का प्रोग्राम कराते हैं साईं सिटी में, इसीलिए हमारे बक्सर में प्रोग्राम भी हो रहा था। हम लोग साईं बाबा को मान दिए थे। यहाँ पर आए, सब देखे भीड़ भड़का है, यहाँ पूजा पाठ हो रहा। हम आए यहाँ पर गोड़ लाके दर्शन हुए। साईं बाबा के कृपा से मेरी लड़की का नौकरी लग गया है। इसी खुशी से हम यहाँ पर भंडारा करा रहे हैं। जो आता है वहाँ इनका सबका मनोकामना पूरा हो जाता है, आगे भी सबका होगा और हमको खुशी भी मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पर प्रोग्राम। कब की नौकरी लगी है, किस विभाग में नौकरी? अभी बिहार पुलिस में नौकरी लगी है। अभी ट्रेनिंग से आई है, वो पटना में है। अभी पटना है और पटना में भी उनका। तो लड़का मेहनत किया होगा, फाइट किया होगा, दौड़ निकाला होगा, परीक्षा दिया होगा, उसके बाद में निकला होगा। साईं बाबा की इसमें क्या भूमिका है? साईं बाबा का कृपा है, साईं बाबा के आए हैं, साईं बाबा की कृपा से हमारा नौकरी लग गया। हमको माने थे कि हमारा हो जाएगा तो आपके दरबार में आएंगे, भंडारा कराएंगे। हमारा हो गया है, हमको खुशी मिला है। कितने लोगों को आज खिलाई है आप? आज तो अब हम गिने नहीं है कितने लोग को खिलाए हैं, पर जो लोग आएंगे यहाँ पर सबको यहाँ पर भोजन कराएंगे हम। पूरी सब्जी बुनिया तमाम प्रकार के जेवन भी बने हुए हैं। सब जो प्रकार क्या कहिएगा, लोग जो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए यही है कि हम तो आके खिलाए हैं। सब लोग आशीर्वाद दीजिए हमारे बच्ची को, चाहे यहाँ पर जो आएंगे देखते हैं क्या यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। जिसकी नौकरी मिली है उनका क्या नाम है? उनका नाम है प्रीति यादव। मित्रों देखिए, यादव परिवार से हैं और प्रीति यादव बिहार पुलिस में नौकरी कर रही है। इन्होंने माना था कि साईं बाबा के मंदिर पर आकर के, हे महाराज, हे गुरुजी, अगर हमारी बेटी कहीं जाप पा जाएगी तो मैं भव्य तरीके से दर्शन करूंगा और भंडारा करूंगा। आप देख भी रहे होंगे भंडारा भी चल रहा है विजुअल में। अब इनका मन्नत पूरा हो चुका है। दूसरा मन्नत क्या है? दूसरा मन्नत है, अभी 2-3 लड़की और है, लड़का भी है। अगर पूरा होगा तभी तो बाबा के दरबार में गिरे हैं, हमेशा गिर कर रहेंगे। 2-3 और हैं, वो भी लोग कहीं पा जाए। बाबा का कृपा रहेगा तो पा जाएंगे। सारनाथ सबसे बड़ा चीज है। आस्था बड़ी चीज होती है। यही तो धन्यवाद। कुछ नहीं हम कह पाते हैं। बाबा लोग पैसा वैसा भी लेते हैं? नहीं नहीं, बाबा पैसा क्यों लेंगे, बाबा का तो शक्ति है। बाबा पैसा लेंगे? बाबा पैसे के लिए भूखे हैं कि हम लोग बाबा का आशीर्वाद में मंडप में गिरे हैं। हम लोग का हो जाएगा तो हम खुशी लोग से, चाहे बाबा पैसा नहीं लेते हैं, बाबा सबके दुआ करते हैं। धन्यवाद। देखिए साईं बाबा के गुणगान को ये लोगों बताया। क्या नाम है माता जी? कुछ बताइए, कहाँ से हैं बताइए। मैं नहीं बता पाएंगे। और आइए 2-4-5 लोग और हैं, मैं सबसे तो 2-2 टूक जानना चाहूँगा। एक हमारे साथ नौजवान आप दिख रहे होंगे, क्या नाम है वैसे? अंगद कुमार दुबे नाम।
कहाँ के रहने वाले हैं? लाखन डिहरा डुमरा। डुमराव के रहने वाले हैं। आज गाजीपुर में क्यों? बाबा के पास में साईं बाबा के कौन बाबा है? पास। साईं बाबा। साईं बाबा। और साईं बाबा का क्या, किस लिए आए हैं, क्या मन्नत थी आप? मन्नत थी कि जो अभी गोद में है मेरे बाबा का ही कृपा है। जो गोद में बाबा की कृपा है कि आपकी कृपा है, ऊपर वाला की कृपा है? कृपा सही आप जो बोल रहे हैं, लेकिन इससे सब फेल हो गया था। बाबा का ही कृपा, बाबा का आशीर्वाद ही है कि जो मैं गोद में लिया हूँ इन्हीं का से। कब से आ रहे हैं आप? करीब 4 साल हो गया। 4 साल से आ रहे हैं। कितनी उम्र है बच्चे का? 2 साल 2.5 साल। 2 साल में आपको जी मिल गया रिस्पांस। बाबा कुछ मन्नत उन्नत में मांगते भी हैं? घंट वंट बना हुआ है, यहाँ रंगाई पोचाई कुछ लेते होते हैं कि कुछ नहीं? यहाँ नहीं। नहीं, जो आपको श्रद्धा लगे यहाँ दान पेटी में डाल सकते हैं, ऐसा कुछ डिमांड नहीं। बाबा ने आशीर्वाद दिया और आपके साथ आज गोद आपकी भरी हुई है। फिर अब क्या मन्नत अब मांग रहे हैं? एक दूसरा मिलने वाला है बाबा के आशीर्वाद से। चलिए मित्रों, देखिए ये बाबा पर, बाबा इनके ऊपर मेहरबान है, साईं बाबा का आशीर्वाद है। कुछ और कहेंगे? एक मेरी ये दोस्त है, ये हाँ। बक्सरे के भी है। अच्छा। इनका लड़का हमारे लड़की के संग में है, वो भी उनका भी नौकरी संग में दोनों का लगा है। दोनों लोग साथ में ही? हाँ, वो तो दूसरे ठाई है पर दोनों लोग साथे में हुआ लेकिन था। वो बोल नहीं रही है, वजह हाँ, क्या? उनका लड़का का नाम है श्वेत कुमार सिंह यादव। वो भी यादव परिवार जी, से? यादव परिवार। धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग अपने बच्चों को जैसे ही नौकरी मिली वैसे ही आपने भंडारा किया। माता जी कहाँ आए? हम लाखंडेर से। कहाँ घर बा अपन? लाखंडेर कहाँ पड़े ला? बिहार में कि यूपी? बिहार में डुमराव के पास। आज यूपी में आयल बाड़ी साईं बाबा की मंदिर पर। मंदिर पर कैसे का मन्नत? अभी तो अपना दुख खाती आयल बनी, अभी दुख पूरा ना भइल। अच्छा अच्छा। हाँ, कौन बीमारी आपके? जैसे कि ऊपरवार हमरा पर कुछ आवत है। भूत प्रेत वाला मान? हाँ हाँ, आराम बा? चैन से रहे नहीं देत। हाँ, आयल बनी, अभी एक बार दोबारा आयल बनी, आराम बा। मैंने बाबा तर जब से आइला तब से आराम बा? हाँ, ना तो बेचैन एकदम नींद ना लगतल है हमरा, देही में दुख बीतल है। अभी घर पर जाता नहीं, बाहर जाता नहीं तो हमारा देही में दुख होता है, अभी घर पर नहीं क्यों। विश्वास बा कि बाबा के आइला से अच्छा हो जाएगा? हाँ, अभी तो मैंने नए सिरे आई हूँ, लेकिन आराम मिला है तो विश्वास है कि आगे दिन बाबा ठीक है। आराम मिलेगा, ठीक भी कर देंगे। मित्रों देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी, कहाँ की रहने वाली है? लाखन डिहरा। आप भी वहीं के हैं? जी बक्सर के? जी। क्या मन्नत है बाबा से? मन्नत अभी नहीं किए हम, मेरा भी ऐसी दुख से हम झेल रहे थे आदमी से, तो हम बोले कि एक आदमी वही अंगद बाबा बोले कि चलो वहीं पर अच्छा हो जाएगा। आदमी का तबीयत खराब है आगे? आदमी दिमाग से डेथ ही हो गए थे। यहाँ इला से ठीक ठाक बा ना? हाँ ठीक है, आराम बा? आराम है। हाँ। विश्वास बा कि बाबा सही कर देंगे? हाँ, बाबा से विश्वास से तब दवाई वाई भी करे के चाहिए? दोनों कोई ले बने, दोनों करे के चाहिए। कोयलवर ले जाते रहे। खाली बाबे पर विश्वास हो जी तो मामला बिगड़ जाए। दोनों कहीं नहीं, कोयलवर लेके जाते रहे, दिमाग के दवाई भी कहीं नहीं, जो कहीं नहीं, कुछ घरों में कुछ कमी रहे तो ऐसे बोला डालिए। मित्रों देख लीजिए महिलाएं हैं, और महिलाएं जो भी होती हैं बहुत उदार दिल की होती हैं। ये जो भी कहेंगी सही कहेंगी, ना किसी का दबाव है ना ही कुछ है। मैं ऑन स्पॉट आया और तुरंत इनसे मैं जानना चाचा जी कहाँ घर बा? हमारे गाजीपुर। गाजीपुर कहे हैं? आज यहाँ बाबा तर आइल नहीं? हम बराबर आते हैं दर्शन। अच्छा, बराबर आइला का? बाबा के इतिहास भूगोल बड़ा भीड़ भाड़ बा, आदमी के खियावत जो भी लोग यहाँ आए हैं वो सक्सेस हुए हैं, सक्सेस भइल बा 90% से ज्यादा। अच्छा, एक लोग अंधविश्वास कहले, एक आप? अंधविश्वास नहीं, बाबा का सहारा है। बाबा का सहारा है? हाँ, जो बाबा। आता है दरबार में कुछ लेकर जाता है? हाँ, यहाँ जो भी आया है वो कुछ लेकर ही गया है। अच्छा अच्छा। धन्यवाद आपको भी। क्या नाम बा अपन? मेरा संजू देवी नाम है। संजू कहाँ के रहने वाली है? जिला गाजीपुर। गाजीपुर कौन गांव? मैं वो उजराडी के रहने वाली हूँ। अच्छा अच्छा। यहाँ आज आई नहीं बाबा के दरबार में? हाँ, हम आए हैं, मेरा ये 6 बार आ गए हैं। अच्छा। हाँ, बहुत मेरा पहले मतलब मार्चे से मतलब मेरा बहुत कंडीशन खराब था, तो उसके बाद मतलब बहुत जगह पैसा भी फूके, दावा भी कराए, लेकिन हमारा कोई भी सूट नहीं। परेशानी रहला? परेशानी यही कि मैं पागल हो चुकी थी। अच्छा। जी, इतना पागल कि मतलब एक रोड पर कोई लाता होता बिनता है, उस तरफ से मैं मतलब हो गई थी। यहाँ कोई हमको बताया कि मतलब आप
आप यहाँ पर जाइए, अच्छा हो जाएगा। साईं बाबा का मंदिर है, 5 बार आए, बाबा बताएं कि 5 बार तुम आ जाओ, तुम सही हो जाओगे। जिस दिन मैं मतलब आने चालू कर दी उसी दिन से मतलब मैं खड़ा भी हो गई। मतलब आराम है। 1 महीना से मतलब मेरा घर में मतलब इतना झंझट चल रहा था कि वो भी मतलब शांति है। मतलब 1 महीना से खाना पीना सब छोड़ दी थी, मतलब खाटी पर लेटी हुई रहती थी। मतलब यहाँ आने से बहुत हमको सुकून और मेरा दिल का आराम भी मिल रहा है। मेरा जो घर परिवार है वो भी सही है। पति जी क्या कर रहे हैं? पति जी कुछ नहीं करते, अभी पढ़ाई लिखाई करते हैं। मतलब पूरा घर के खर्चा करने वाले मतलब और लोग हैं हमारे, मतलब बड़े आदमी जैसे उनके भाई हैं, पापा हैं, मतलब अभी खर्चा चलाने लायक हैं। तो ये अभी कुछ नहीं करते, जैसे मन में आता है तो कभी काम कर लेते हैं, नहीं तो घर पर मतलब कोई दिक्कत वक्कत नहीं है। तबीयत अब ठीक बा, आराम बाटे? बाबा बहुत ज्यादा तबीयत ठीक है। फिर रात में थोड़ा सा सर मतलब दुखने लगा, तब सोचे कि बाबा का दर्शन देख कर लें। तो आए, जब से आए हैं 9 बजे से आए हैं, 9 बजे से हम ठीक हैं। धन्यवाद मित्रों। आप देख रहे हैं जो भी ये महिलाएं हैं गाजीपुर की हैं, हमारे ही गाजीपुर की हैं। इन्होंने बताया कि बाबा तर जितने दिन से मैं आ रही हूँ अच्छी हूँ। इससे पहले मेरा स्थिति वो था कि मैं पागल बन करके घूम रहा था। आप जान ही रहे होंगे एक महिला जब इस स्थिति में आएगी तो लोग कितने ताना उनको मारेंगे, कितना लोग क्या कहेंगे, आपको भी पता है। लेकिन ये 6वीं बार आई हैं, इनको बहुत अच्छा अनुभव इनको फील हो रहा है और अच्छी भी हैं। और क्या कहिएगा जो इस स्थिति में लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे? अब यही कहेंगे कि जैसे हमारा भी कल्याण हुआ है, जो भाई बहन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो भी यहाँ आकर के एक बार देख ले ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। इसे तो जाने के लिए बहुत जगह आदमी जाते हैं, एक डॉक्टरी में जाते हैं, अच्छा नहीं होता है तो दूसरा भी डॉक्टरी खोजते हैं। तो ऐसे ही ये भी है कि मतलब यहाँ पर भी आके देखें, नहीं सही होगा फिर उसके बाद में जो करने लायक रहेगा। अंजू पढ़ी लिखी आप हैं और दवा दुआ दोनों करना चाहिए। हाँ, दोनों करना चाहिए। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि ये मतलब भूत प्रेत मतलब ये सब अंधविश्वास है, मतलब नहीं करना चाहिए, मतलब जैसे कि ऐसा है वैसा है, कोई ये बात नहीं होता है। लेकिन सबसे ज्यादा मतलब रोग से ज्यादा ये लोग हो गया है। हाँ। कहीं ना कहीं प्रकोप ऐसा कुछ है। हाँ है तभी तो मतलब परेशानी हो जाता है ना। तो रोग रहता है तो दवा भी जाते हैं, कोई भी मेडिकल से दर्द भी होता है, चाहे जो भी कुछ होता है, आदमी तुरंत जाता है मेडिकल पे, दवा दे दीजिए, दर्द है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, लाते हैं, खाते तब तक से असर रहता है, सही हो जाता है। फिर उसके बाद में वही होता है तो आदमी सोचता है कि नहीं वो बात नहीं है। बाबा पैसा भी लेते हैं? नहीं, बाबा पैसा नहीं लिए हैं। बाबा बहुत बाबा हैं जो ढोंगी बाबा तमाम ऐसे। नहीं, हम गए हैं, हम भाई पैसा फूके हैं, 20-25 हजार रुपया हम फूक दिए हैं। कोई बोला है कि 5,000 रुपया दे दो हम बांध देंगे, तुम्हारा शरीर सही हो जाएगा, 10,000 रुपया दे दो सही हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। आखिरी में हम यहाँ आए, 1 रुपया नहीं लगा हमारा, जो है 10-20 रुपया का हम मंडप पर गोड़ लागे हैं। फिर उसके बाद में अपना घर पर शक्ति अनुसार जो भी कुछ समझ में आया बाबा को दे दे। हाँ वही है। तो भंडारा या ना दो, कोई चल रहा है, आपको भी भोजन वोजन किए भी है, मतलब बनवाए भी है, बाबा के दया से हम सब कुछ किए। भोजन मित्रों देख लीजिए, बता रही हैं क्या सत्यता है। आप भी इस पर थोड़ा सा गहन विचार करिएगा, टुटेरिएगा, समझिएगा। और आप यहाँ भी देख रहे हैं लंगर भी चल रहा है, इधर महिलाएं और पुरुष बैठ करके भोजन भी कर रही हैं। और बाबा का ये दरबार है, आइए थोड़ा सा। और बाबा का ये दरबार है, साईं बाबा का मंदिर भी है। और आइए आप मंदिर में एक बार आपसे मैं दर्शन कराना चाहूँगा आपका। ये साईं बाबा का मंदिर है, साईं बाबा का फोटो इधर आप देख रहे होंगे। इस मंदिर में लोग जाते हैं और गमछा से लेकर के तमाम आप देख सकते हैं साईं बाबा के मंदिर पर पीला वस्त्र और लाल वस्त्र, गमछा, अंग वस्त्र और तमाम रक्षाबंधन से लेकर के तमाम कुछ अपने जो भी शक्ति अनुसार है लोग यहाँ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। आइए मैं बाबा के यहाँ भी चलूँगा। बाबा देखिए अभी कुछ अपने तंत्र मंत्र और झाड़ फूक में लगे हुए हैं और यहाँ बहुत से सारे लोग हैं। बाबा आपके यहाँ आज लंगर चल रहा है, ये लंगर का करने का वजह और क्या वजह? लंगर का मेन उद्देश्य है कि बक्सर के 2 लड़का लड़की के बाबे की कृपा से उसका पुलिस में नौकरी हुआ है और एक आदमी का 9 साल पर लड़का हुआ, उसके खुशी में यहाँ लोग लंगर चलवा रहे हैं। बाबा ये स्थान कहाँ पड़ता है? ये गहमर में है। गहमर कहाँ, किस जगह, कैसे लोकेशन पे है? गहमर नई बस्ती गाजीपुर। गहमर नई बस्ती गाजीपुर। लोग आना अगर चाहे तो फिर कैसे और कब, क्या दिन है, क्या समय है, कैसे आना है? यहाँ बाबा के यहाँ संडे और बीफे 2 दिन दरबार लगता है। काफ़ी दूर दूर से मरीज आते हैं, ठीक होते हैं और जाते हैं। यहाँ फ्री सेवा इलाज होता है, यहाँ पैसे काम नहीं होता है। जिससे हम मांगते हैं 100 ग्राम चावल बाबा को लंगर चलाने के लिए। आप किसी भक्त से पूछिए कि बाबा आपसे पैसा लेते हैं तो भक्त ही आपको बता देंगे।
लेकिन ये अंधविश्वास में दुनिया डूब रही है। लोग अंधविश्वास में छले भी जा रहे हैं। इसको लेकर के आपका क्या कहिएगा? आप बता रहे हैं कि यहाँ 1 रुपया नहीं लगता है, लोग भी बता रहे हैं कि हम लोग पैसा नहीं देते हैं, लेकिन अगर अदर जगह जाया जाए, लोग इसमें ठगी महसूस करते हैं। ज़मीन बेचना पड़ता है, गहना गुड़िया महिलाओं को बेच देना पड़ता है। इसके लिए आप क्या कहिएगा? ये तो देखिए, सबका अपना अपना नियत होता है। कोई पैसे कमाने के पीछे है, गलत रिश्ता था, तो उस चीज़ से हमको पैसा कमाना नहीं है। अगर हमको भी कमाना होता था, जब हम भी 10 करोड़ 20 करोड़ का मालिक होते, आज 16 साल से बैठे रहे हैं, कोई माइकल लाल नहीं कह देगा बाबा हमसे 5 रुपया लिए होंगे। मेरा निस्वार्थ सेवा करना है। जिसको जो अफवाह उड़ाना उड़ा, मुझसे कोई मतलब नहीं। जो हकीकत है उस सामने में आता है। हम जीवन में किसी से भी एक चौबनी नहीं लेंगे, चाहे किसी भक्त से पूछिए, अगर कह देगा तो जिंदगी में गुलामी कर देंगे उसका। क्या बाबा को पैसा की भूख नहीं है? बाबा को यहाँ पैसा का लोभ नहीं, गरीबों का बाबा है, गरीबों को मदद करते हैं। जिसको जो सरदा 2 रुपया 4 रुपया दान पेटी में डालता है, उससे भी हमको मतलब नहीं। हम मुंह खोलकर सिर्फ 100 ग्राम हर भक्त से मांगते हैं कि शनिवार को यहाँ लंगर चलाते हैं, पूरा पब्लिक खिचड़ी खाता है। आज हमको पैसा कमाना होता है तो हम भी धीरेन्द्र शास्त्री रहते, हम भी शंकराचार्य बने रहते, हम भी बुलोरो पर, स्कॉर्पियो पर, फर्नीचर 10 बॉडीगार्ड चलता है। तो जो हकीकत में संत है उसको बॉडीगार्ड का जरूरी नहीं, उसका भगवान मालिक होते हैं। जिसको डर है वो बॉडीगार्ड लेकर चलता है। हम बाबा अपने जिंदे जिए समाधि भी बनवा कर रखे हैं। ये तो प्रभु का कृपा है। क्या बाबा को पता है कि कब हमें जाना है ऊपर? हाँ, हमको जाना है। कब जाना है? कुछ डेट टाइम भी आप बताते हैं? अभी काफी टाइम है। कितना टाइम है? आपके दर्शक लोग यहाँ हैं और लोग जानना भी चाहेंगे कि बाबा कब जाएंगे। अपने जिंदगी में जीते हुए आदमी सामने देख रहा है, पूरे दुनिया को देख रहा है, और बगल में टिकठी साली हो, वहाँ कब्र खन करके रखी गई हो, तो आदमी बैठ करके जी नहीं सकता है ज़्यादा दिन। क्या वजह है कि आप बगल में बना करके अपने कब्र को और बगल में बैठ करके लोगों को दुआ दे रहे हैं? तो कब तो बाबा को रहना है, कब जाना है? हमको बहुत मस्ती आता है कि हम अपना कब्र खोद कर और सामने हम बैठ के पब्लिक को देख रहे हैं। अब बहुत इंसान है कि अभी उसमें माथा टेकता है तो हम कहते हैं नहीं बच्ची, हम तो यहाँ स्वयं बैठे हैं, और जब हम जाएंगे उस समय तुम बुढ़ी भी हो जाओगी, मर भी जाओगी। और मालिक का कृपा होगा तो 20 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपने जन्म तिथि में। 147 वर्ष मेरा आयु है। अभी 56 साल मेरा उम्र चल रहा है। अब 147 में आप 56 को बात कीजिए, देखिए कितना साल जीना है। लेकिन बाबा लोग मर जा रहे हैं, तुरंत गाड़ी एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। अन्न और जो जलपान जल चल रहा है उसकी वजह से लोग खत्म हो जा रहे हैं। आप कैसे, क्या आपको क्या भरोसा है? कैसे आप इस चीज़ को आप चैलेंज कर रहे हैं? विज्ञान को भी आप फेल कर रहे हैं। वो तो जिसका जहाँ मौत लिखा होगा उसको कोई नहीं मिटा सकता है। जिसको जहाँ मरना होगा वो मरेगा। लेकिन हम अपना आयु खुद हम जानते हैं कि हमको कितना दिन ट्रेवल करना है। और आज अच्छा कर्म करते हैं, सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद मिलता है, जी रहे हैं। हम तो बड़ी खुशहाल है कि अपना समाधि बना कर मगन से हंस रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं। कोई हमको टेंशन नहीं है। आज जिसके बारे में जो भविष्यवाणी निकालते हैं वो सत्य होता है। हमको कोनो मैकने का प्रचार नहीं करना। हम बहुत बड़ा बाबा है, हमको 5 लाख दो, 10 लाख दो। हम तो किसी को मुराद भी पूरा होता है, बाबा कुछ पैसा देना है, बचिया है चीज मंदिर में नहीं कि तू बनवा दो, हमको पैसा से कोई जरूरी नहीं। बाबा भविष्यवाणी भी बोलते हैं। हाँ, ये तो जिसका निकालता हूँ सत्य निकालता है। हमारे बारे में बाबा क्या बताएं? इसके पहले भी हम निकाल चुके हैं। और कोई भी इंसान अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। जस बड़ा होगा अपना कर्म करेगा, उसके हिसाब से मिलेगा। आपका लाइन अलग है, आप अपना कर्म कर रहे हैं, इससे दाल रोटी चल रहा है, परिवार जी रहा है, इससे भी आगे आप बढ़ सकते हैं। तो भविष्य और मुकद्दर कोई नहीं जानता है कि कब कहाँ टकराएगा, कब कहाँ कोई करोड़पति होगा, कोई घमंडी भिखारी हो जाएगा। तो अपने आप को कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़ा संत हैं, आदमी मेरे हाथ है। जी नहीं, आप भक्त से पूछिए कि यहाँ आने से आपको क्या मिला, लाभ क्या नहीं मिला। और इस दरबार में जो भी आता है उसको मिलना ही मिलना है। और जिसका कुर्सी तय कर देंगे कि इस बार यही का कुर्सी मिलेगा, तो इसको कोई मिटाने वाला भी पैदा नहीं लिया है। बाबा हमारे बारे में नहीं बता पा रहे। अब तो बोल दिए कि आपका भविष्य आगे बढ़ेगा। जिस चीज से आप संघर्ष कर रहे हैं, अभी दाल रोटी चल रहा है, कभी होगा तो रसमलाई चलेगा, कभी होगा तो मलपुआ भी खा सकते हैं।
तो आप अपना कर्म करते जाइए, पीछे से आपका वो कुर्सी ऊपर मिलता जाएगा। चलिए मित्रों, बाबा बता रहे हैं कि अपना कर्म सबसे उत्तम होता है। कर्म जो करेगा वही ऊपर उच्च स्तर पर जाएगा। ये बाबा का मामला था। बाबा के साथ जो भी आप देख रहे हैं चारों तरफ, जिधर हमारे कैमरा जिधर जाएंगे, जिधर आप देखेंगे उधर महिलाएं और यहाँ लोग लंगर भी चला रहे थे। जी बहने और हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, कहाँ से आई हैं? बक्सर से है। क्या नाम है आपका? रिमीशा। आज बाबा साईं बाबा के स्थान पर आई हैं। कैसा, क्या मन्नत क्या है? हम लोग का मन्नत तो नहीं है, जैसे कि हम लोग बहुत दिन से आ रहे हैं और बहुत विश्वास है बाबा पे। ज़्यादातर हम लोग हर हफ्ते में संडे को चले आते हैं बाबा के पास, और बहुत सी चीज़ें घर में सुख शांति जो नहीं था वो आ गया है यहाँ आने से। हम बहुत विश्वास करते हैं बाबा पे। कितने दिन से आती है आप? हम लोग 2-4 महीना हुआ आते हुए। हम लोग हमेशा यहाँ पे आते हैं जब हम लोग को शांति महसूस हो रहा है। बहुत शांति महसूस होता है हम लोग को, और घर में भी बहुत शांति हो गया। घर में थोड़ा माहौल खराब था हम लोग के, लेकिन अब बहुत शांति हो गया है बाबा की वजह से। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? हाँ, हम लखनऊ में पढ़ते, BSc नर्सिंग कंप्लीट किए हैं अभी। बस क्या लग रहा है, पढ़ने लिखने वाले लोग और बच्चे अंधविश्वास में जा करके लिपट जाएं, उसको आप क्या कहिएगा? पढ़ी लिखी बच्ची हैं। नहीं, ऐसा अंधविश्वास कुछ नहीं है। मतलब जो बाबा के पास आते हैं हम लोग, जो और ऐसा भी नहीं, घर में भी हम लोग स्थापना किए हैं साईं बाबा का, और हम लोग को बहुत शांति मिलता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है मेरे हिसाब से कहा जाए तो। जहाँ आस्था है, जहाँ से सुख महसूस हो वहाँ हम लोग आते हैं। जहाँ शांति महसूस होता है वहाँ पे आते हैं। कोई यहाँ पे अंधविश्वास नहीं है। बाबा पूजा पाठ भी नहीं बोलते हैं करने के लिए, और हम लोग का ये धर्म नहीं है। हम लोग क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते, फिर भी हम लोग बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि साईं बाबा भी एक व्यक्ति थे। वो ना कि पूजा पाठ करवाने के लिए और ना ही धर्म परिवर्तन करने के लिए हम लोग कुछ बोलते थे। दूसरे धर्म में होते हुए बावजूद भी बाबा के आने से हम लोग के घर में बहुत ज़्यादा शांति मिला है। बाबा पैसा वैसा भी लेते हैं? नहीं, बाबा कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं। जो हम अपनी मर्जी से दे दिए 100-200 जितना, 10 रुपया या 5 रुपया हम लोग बाबा को दे दिए, वो लेते नहीं है कभी। इच्छा अनुसार जो लग जाए वो। अच्छा। जो हम लोग को देना हम लोग दे देते हैं बाबा को। देखिए मित्रों, बेटी पढ़ी लिखी है और बेटी बता रही है कि बाबा 1 रुपया लेते नहीं है, हमारे परिवार में सुख शांति है, हमें आराम है। पढ़ी लिखी बेटी है, इसको भी समझ में आ रहा है कि दुनिया क्या कर रही है, क्या करनी चाहिए। क्या कहेंगी आप? आपका अनुभव अच्छा है, एजेज भी हैं और बहुत दुनिया आपने देखा होगा, और आज साईं मंदिर और साईं बाबा के दरबार में मुझे तो यहाँ बहुत शांति मिलती है और अच्छा लगता है, और यहाँ बहुत अच्छा है। कोई भी हर चीज़ का निजात यहाँ मिल जाता है। मन्नत क्या है? बेटी को नौकरी या? बेटी की नौकरी है। मेरी छोटी बेटी बहुत परेशान रहती थी, उससे हमको शांति मिला, मेरी बेटी सही हो गई, आराम है जी। अब बेटा नौकरी के लिए बाबा से कुछ रखना चाहोगी आप? हाँ, रखे हैं बाबा से। इनको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम है, 2-4 महीने, तो बाबा बोले कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, नौकरी मिलेगी। हाँ। अपने आप पर भरोसा है कि नौकरी मिलेगी? अपने आप पे भी है, बाबा पे भी है, मेहनत भी तो करते हैं ना। हाँ। धन्यवाद बेटा। आप देख सकते हैं मित्रों, ये बच्ची पढ़ी लिखी है और आप सभी लोगों को आपने देखा होगा, और बाबा हैं, बाबा के यहाँ लोग बैठे हुए हैं, लंगर भी चला हुआ है, और बाबा का दरबार है। यहाँ बहुत लोग दूर दूर से आते जाते रहते हैं, अपने मन्नत को मानते भी हैं, मन्नत पूरी भी होती है। कुछ लोग इस तरह भी आते हैं, जो आपने देखा होगा, एक बेटी बताई है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, मैं पढ़ी लिखी बेटी हूँ, हम आता हूँ, हमें कुछ सुख मिलता है, सुकून मिलता है, उसकी वजह से आ जाना और माथा टेक लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। तो मित्रों, आप भी अगर आप इस बीमारियों से या कुछ ऐसे कुछ आप परेशान हैं, तो बाबा के दरबार में आइए, अपना माथा टेकिए। तब तक आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।